अर्जुन का फोन करने के कुछ ही देर बाद मिस्टर ओबेरॉय सेफ हाउस के कमांड सेंटर में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर वही शांत, प्रोफेशनल भाव था। उन्हें लगा कि अर्जुन शायद विक्रम के खिलाफ किसी नई स्ट्रैटेजी पर बात करना चाहता है या फिर आर्काइव्स में मिली किसी नई मामूली लीड पर डिस्कस करना चाहता है। उनके मन में एक हल्की सी राहत थी कि पिछली बार डेडलस का जिक्र होने के बाद से अर्जुन ने इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया था। शायद वो समझ गया है कि पुराने राजों को खोदने से बेहतर है वर्तमान दुश्मन पर ध्यान देना। ओबेरॉय ने सोचा, अर्जुन के बदलते फोकस से अनजान। ये अच्छा है, वो जितना कम डैडलस के करीब जाएगा हम सबके लिए उतना ही बेहतर है। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अर्जुन ने पीछे हटने का नहीं, सीधा हमला करने का फैसला कर लिया था। तुमने बुलाया अर्जुन? ओबेरॉय ने पूछा। उनकी आवाज में वही पुरानी सलाहकार वाली गर्मजोशी थी। हाँ ओबेरॉय जी, अर्जुन ने कहा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके अंदर चल रहे तूफान का कोई निशान बाहर नहीं दिख रहा था। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम अगली स्ट्रैटेजी पर बात करें, पर यहां नहीं। ओबेरॉय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक ऐसी जगह है जहां पापा अक्सर अपने सबसे जरूरी फैसले लिया करते थे। वहां उनकी प्रेजेंस, उनकी एनर्जी आज भी महसूस होती है। मैं चाहता हूं हम वहां बात करें। उसने जानबूझकर ये जगह चुनी थी। वो ओबेरॉय को उस माहौल में ले जाना चाहता था जहां उसके पिता की यादें सबसे ज्यादा मजबूत थीं। वो ओबेरॉय को उस जगह कन्फ्रंट करना चाहता था जो उनके डिजिटल साम्राज्य का दिल था। ओबेरॉय एक पल के लिए झिझके। वो जानते थे अर्जुन किस जगह की बात कर रहा है। राजेंद्र शर्मा का पुराना प्राइवेट ऑफिस, जो शर्मा इंडस्ट्रीज एचक्यू के टॉप फ्लोर पर था। वो ऑफिस राजेंद्र की मौत के बाद से बंद कर दिया गया था। वो एक यादगार था, एक समाधि जैसा। पर अर्जुन की इस अजीब मांग पर ओबेरॉय ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्हें लगा शायद अर्जुन अपने पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहता है। ठीक है, उन्होंने कहा, जैसा तुम कहो। कुछ घंटे बाद वो दोनों शर्मा इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर थे। राजेंद्र शर्मा का ऑफिस वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। थोड़ी धूल जरूर जम गई थी, पर वहां अभी भी एक पावर और ब्रिलियंस की एनर्जी थी। बड़ी सी महोगनी की डेस्क, दीवारों पर लगे मॉडर्न आर्ट और एक दीवार पूरी तरह से कांच की बनी हुई थी जहां से पूरा दिल्ली शहर दिखता था। पर इस ऑफिस की असली ताकत इसकी टेक्नोलॉजी में थी। दीवारों के पीछे सर्वर्स के रैक्स थे, डेस्क में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंटीग्रेट किए गए थे। ये एक ऑफिस कम एक स्पेसशिप का कमांड सेंटर ज्यादा लगता था। यह सच में उनके डिजिटल साम्राज्य का दिल था। ओबेरॉय उस ऑफिस में दाखिल होते ही थोड़ा भावुक हो गए। उन्हें अपने दोस्त की याद आ गई। वो खिड़की के पास जाकर नीचे शहर को देखने लगे। अर्जुन चुपचाप डेस्क के पास गया। उसने अपना मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप निकाला और उसे डेस्क पर लगे एक पोर्ट से कनेक्ट किया। एक पल में डेस्क के सामने वाली दीवार, जो अब तक एक सादा दीवार लग रही थी, एक विशाल हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन में बदल गई। स्क्रीन पर वही आर्काइव्स का इंटरफेस खुल गया। ओबेरॉय ने पलट कर देखा। उन्हें लगा अर्जुन कोई प्रेजेंटेशन दिखाने वाला है। अर्जुन ने कुछ क्लिक्स किए। उसने सिक्योरिटी लॉग्स के उस गहरे हिस्से को नेविगेट किया जहां वो रहस्यमयी फाइल छिपी हुई थी, और फिर उसने उस फाइल को सिलेक्ट किया। पूरी दीवार पर बड़े साफ अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ आ गया, प्रोजेक्ट डेडलस। और उसके आगे वो लाल रंग का लॉक का आइकन चमक रहा था। ओबेरॉय ने जैसे ही वो नाम देखा, वो वहीं जम गए। एक पल के लिए उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उनकी सांसें अटक गईं। उनके अंदर एक ऐसी दहशत उठी जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं की थी। नहीं, इसने ये कैसे किया? ये यहां तक कैसे पहुंच गया? उनका दिमाग सुन्न हो गया। अर्जुन ने ओबेरॉय को नहीं देखा। उसने स्क्रीन को भी नहीं देखा। उसने बस एक कुर्सी खींची और डेस्क के पास बैठ गया। वो ओबेरॉय के पलटने का, उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। जब ओबेरॉय कुछ नहीं बोले, तब आखिरकार अर्जुन ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधा अपने मेंटर की आंखों में देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, पर उसमें एक ऐसी आग थी जो ओबेरॉय के हर झूठ को जलाकर राख कर सकती थी। उसने अपना सवाल पूछा, बिल्कुल सीधा, पॉइंट ब्लैंक। ये क्या है ओबेरॉय जी? राजेंद्र शर्मा के उस शांत शक्तिशाली ऑफिस में वक्त जैसे रुक सा गया था। दीवार पर चमकता वो एक शब्द, प्रोजेक्ट डेडलेस, और उसके आगे बना वो लाल लॉक का आइकन एक खामोश गवाह की तरह वहां मौजूद था। अर्जुन अपने कुर्सी पर बैठा था। उसकी निगाहें मिस्टर ओबेरॉय पर टिकी हुई थीं। उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। ओबेरॉय खिड़की के पास खड़े थे। उनकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। वो अभी तक पलटे नहीं थे। अर्जुन ने अपना सवाल दोहराया। इस बार उसकी आवाज और भी शांत और भी ठहरी हुई थी, जैसे एक जज अपना आखिरी फैसला सुनाने से पहले पूछता है,
ये क्या है ओबेरॉय जी? ओबेरॉय ने एक लंबी सांस ली, शायद खुद को संभालने के लिए। वो धीरे से पलटे। उनके चेहरे पर एक बेहद थका हुआ पर शांत भाव था। उनकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अर्जुन की तरफ बढ़े। उनके कदम थोड़े भारी लग रहे थे। उनका प्लान था इसे एक पुराना नाकाम प्रोजेक्ट बताकर टाल देना, अर्जुन का ध्यान वापस विक्रम की तरफ मोड़ देना। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो अपने इस प्यारे पर अभी भी अनुभवहीन बेटे को बहला लेंगे। उन्होंने सोचा, मुझे बस शांत रहना है। ये राजेंद्र की तरह ही जिद्दी है, पर अभी भी बच्चा है। मैं इसे संभाल लूंगा। डेडलेस का राज वो दफन ही रहना चाहिए। वो अर्जुन के डेस्क के पास आकर रुके। उन्होंने उस विशाल स्क्रीन पर लिखे नाम को देखा। एक पल के लिए उनकी निगाहें उस नाम पर टिकी रहीं और उस एक पल में सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक पल का 1000वां हिस्सा था। एक ऐसी छोटी सी खिड़की जो शायद किसी और को नजर भी ना आती। पर अर्जुन की निगाहें अब एक आम इंसान की नहीं थी। वो एक मैकेनिक की निगाहें थी जो एक इंजन की हल्की से कपकपाहट को भी पकड़ लेता है। वो एक शिकारी की निगाहें थी जो अपने शिकार की जरा सी घबराहट को भी महसूस कर लेता है। जैसे ही ओबेरॉय की नजर उस नाम डेडेलस पर पड़ी, उनका वो शांत नियंत्रित चेहरा एक पल के लिए टूट गया। उनकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं। उनके होंठ हल्का सा खुले, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों पर आवाज अटक गई हो। उनके चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ गया, एक सफेदी जो सिर्फ बेहद गहरी अचानक उठी दहशत से आती है। एक शुद्ध मिलावट रहित घबराहट उनके चेहरे पर एक बिजली की तरह कौंधी और गायब हो गई। ये ओबेरॉय के सावधानी से बनाए गए नकाब में एक पलक पर अनिवार्य दरार थी। ये सब कुछ एक सेकंड से भी कम समय में हुआ। अगले ही पल ओबेरॉय वही शांत नियंत्रित इंसान थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी थकी हुई मुस्कान लौट आई। उन्होंने शायद खुद भी महसूस नहीं किया होगा कि उनका नकाब एक पल के लिए उतर गया था, पर अर्जुन ने देख लिया था। उसने उस एक पल की दहशत को, उस एक पल की सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया था। उसने उस दरार को देख लिया था जिसे ओबेरॉय इतनी मेहनत से छुपा रहे थे। और उस एक पल ने अर्जुन के लिए सब कुछ बदल दिया। उसका दिल एक भारी पत्थर की तरह नीचे डूब गया। उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे शक, सब उस एक पल में साफ हो गए। ओबेरॉय कुछ छुपा रहे थे, और वो जो छुपा रहे थे वो बेहद खतरनाक था। इतना खतरनाक कि सिर्फ उसका नाम लेने भर से उनकी रूह कांप गई थी। ये ओबेरॉय की आंतरिक संघर्ष का पहला साफ संकेत था, खासकर जब अर्जुन ने वो इनक्रिप्टेड लेजर ढूंढ लिया था। अर्जुन को गुस्सा नहीं आया, उसे नफरत महसूस नहीं हुई। उसे बस एक गहरी ठंडी उदासी ने घेर लिया। एक ऐसे बेटे की उदासी जिसे एहसास हो गया हो कि उसका आखिरी सहारा भी शायद उतना मजबूत नहीं है जितना वो समझता था। उसे एहसास हो गया कि वो इस जंग में सच में अकेला है। वो ओबेरॉय को देखता रहा। उसके अपने चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वो इंतजार कर रहा था उस झूठ का जो अब ओबेरॉय बोलने वाले थे। वो झूठ जो अब अर्जुन के लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने सच अपनी आंखों से देख लिया था। उसने वो पल देख लिया था जब नकाब उतर गया था। राजेंद्र शर्मा के ऑफिस में एक तनाव भरी खामोशी छाई हुई थी। अर्जुन अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसकी निगाहें मिस्टर ओबेरॉय पर टिकी हुई थीं, जिनके चेहरे पर एक पल के लिए आई दहशत अभी अभी गायब हुई थी। दीवार पर चमकता प्रोजेक्ट डेडलिस का नाम और वो लाल लॉक का आइकन इस खामोश जंग के गवाह थे। अर्जुन ने सच देख लिया था, ओबेरॉय के नकाब में पड़ी दरार को। अब वो इंतजार कर रहा था उस झूठ का जो इस दरार को भरने के लिए बोला जाने वाला था। ओबेरॉय ने खुद को बेहद तेजी से संभाला। उनके अंदर एक अलार्म बज गया था। संभल जाओ ओम, उनके दिमाग ने उन्हें चेतावनी दी। ये लड़का बहुत तेज है। इसने वो देख लिया जो इसे नहीं देखना चाहिए था। अब बेहद सावधानी से खेलना होगा। इस डेडलेस के राज को किसी भी कीमत पर दफन रखना है। राजेंद्र की आखिरी इच्छा यही थी, और मेरी जिंदगी भी इसी पर टिकी है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर वही पुरानी थकी हुई पर भरोसेमंद मुस्कान वापस लाते हुए। वो अचानक हंस पड़े। ये एक हल्की डिसमिसिव हंसी थी, जैसे अर्जुन ने कोई बचकाना सवाल पूछ लिया हो। ओबेरॉय जल्दी संभल गए, सवाल को हंसी में उड़ाते हुए। डेडलस? उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी आवाज में एक झूठा आश्चर्य था। अरे, तुम्हें ये कहां से मिल गया? मैं तो इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। अर्जुन खामोश रहा, बस उन्हें देखता रहा। उसने ओबेरॉय को अपना झूठ बुनने का पूरा मौका दिया।
ये कुछ नहीं है अर्जुन, ओबेरॉय ने बेहद लापरवाही से कहा, जैसे वो किसी पुराने बेकार के फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हों। उन्होंने फाइल को एक पुराना आपातकालीन योजना, एक विफल उद्यम, चिंता करने की कोई बात नहीं अर्जुन, कहकर खारिज कर दिया। तुम्हारे पिता के दिमाग में हमेशा ऐसे न जाने कितने प्लान्स चलते रहते थे, कंटिंजेंसी प्लान्स, बैकअप स्ट्रैटेजीज, ये भी उन्हीं में से एक था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कभी शुरू ही नहीं हो पाया, अ फेल्ड वेंचर। इसमें अपना वक्त बर्बाद मत करो, कुछ चिंता करने की बात नहीं है। ओबेरॉय का लहजा बेहद डिसमिसिव था। वो अर्जुन को एक नादान बच्चा समझ रहे थे, जिसे एक छोटी सी तसल्ली देकर बहलाया जा सकता है, पर यह झूठ स्पष्ट और खारिज करने वाला था अर्जुन की बुद्धि का अपमान। अर्जुन के अंदर एक ठंडा गुस्सा उठा। फेल्ड वेंचर, उसने सोचा। उसकी मैकेनिक वाली लॉजिक चीख रही थी। एक विफल उद्यम के लिए इतनी सिक्योरिटी, मिलिट्री ग्रेड से भी ऊपर, जिसे आपका सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट भी नहीं तोड़ पाया, और आप इसे कुछ नहीं कह रहे हैं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये झूठ इतना कमजोर, इतना बेशर्म था कि ये एक झूठ कम, एक अपमान ज्यादा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे ओबेरॉय उसकी काबिलियत का, उसकी समझ का मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं ओबेरॉय जी? अर्जुन ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने ओबेरॉय की तरह हंसने या चिल्लाने का नाटक नहीं किया। वो अभी भी शांत था, पर उसकी शांति अब एक शिकारी की शांति थी, जो अपने शिकार की हर हरकत को गौर से देख रहा था। उसने फैसला किया कि वो इस झूठ को अभी चैलेंज नहीं करेगा। वो ओबेरॉय को थोड़ा और उलझने देगा। वो ओबेरॉय की आंखों में देखता रहा। वो उनकी आंखों के पीछे छिपी उस घबराहट को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो उस पलीक दरार के बाद से वहां बस गई थी। ओबेरॉय ने भी उसकी इस शांत घूरती निगाह को महसूस किया। उन्हें एक पल के लिए लगा जैसे अर्जुन उनके आर पार देख रहा है। उनके अंदर की बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई। ये ऐसे क्यों देख रहा है, उन्होंने सोचा। कहीं इसने, पर उन्होंने इस ख्याल को झटक दिया। नहीं, ये बस कंफ्यूज्ड है, मुझे इसका ध्यान हटाना होगा। ओबेरॉय ने बात बदलने की कोशिश की। छोड़ो इसे अर्जुन, ये सब अतीत की बातें हैं। हमें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। विक्रम के खिलाफ हमारी अगली चाल क्या होगी? मैंने कुछ आइडियाज सोचे हैं, पर उनकी ये कोशिश नाकाम रही। अर्जुन का ध्यान अभी भी उसी एक नाम पर अटका हुआ था। ओबेरॉय का झूठ इतना साफ, इतना ब्लेटेंट था कि उसने अर्जुन के शक को एक यकीन में बदल दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि ओबेरॉय कुछ छुपा रहे हैं या नहीं। सवाल ये था कि वो क्या छुपा रहे हैं और क्यों, और क्या वो राज अर्जुन के लिए उसके दुश्मन विक्रम से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अर्जुन को बेहद जल्द ढूंढना था, पर अभी के लिए उसने अपने पत्ते छुपाए रखने का फैसला किया। खेल अभी शुरू हुआ था। राजेंद्र शर्मा के ऑफिस में ओबेरॉय की झूठी हंसी और उसके बेहद कमजोर झूठ की गूंज अभी भी हवा में थी। अर्जुन शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। ओबेरॉय ने डेडलिस को एक फेल्ड वेंचर, कुछ नहीं कहकर टाल दिया था। ये झूठ इतना बड़ा, इतना अनाड़ी था कि अर्जुन को अब ओबेरॉय पर तरस आ रहा था। आप इतना डर गए हैं ओबेरॉय जी? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। आप इस राज को छुपाने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि आप मुझसे, राजेंद्र शर्मा के बेटे से, ऐसा बचकाना झूठ बोल रहे हैं। ये राज आखिर है क्या? उसके शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल चुके थे। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस झूठ को चैलेंज करेगा। वो देखना चाहता था कि ओबेरॉय इस डायरेक्ट हमले पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे होकर अपनी कोहनियां डेस्क पर टिकानी। उसने अपनी निगाहें सीधी ओबेरॉय की आंखों में गाड़ दी। उसकी आवाज अब भी शांत थी, पर उसमें एक मैकेनिक की तीखी लॉजिकल धार थी जो किसी भी झूठ को काट सकती थी। एक फेल्ड वेंचर ओबेरॉय जी? अर्जुन ने प्रेस करते हुए पूछा। एक ऐसा विफल उद्यम जिसके लिए मेरे पापा ने ऐसी सिक्योरिटी लगाई जो इस पूरे डिजिटल आर्काइव की सबसे मजबूत सिक्योरिटी है। एक ऐसी सिक्योरिटी जिसे आपका बेस्ट टेक एक्सपर्ट भी नहीं तोड़ पाया। उसने एक पल का पॉज लिया, ओबेरॉय के चेहरे पर बदलते भाव को गौर से देखते हुए। एक फेल्ड वेंचर के लिए इतनी एक्सट्रीम सिक्योरिटी की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा कुछ नहीं था जिसे पापा दुनिया की हर नजर से छुपाना चाहते थे? अर्जुन के इस सीधे लॉजिकल हमले ने ओबेरॉय को एक पल के लिए हड़बड़ा दिया। वो इस तरह के डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार नहीं थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी घबराहट लौट आई। वो इवेजिव हो गए। ये पीछे नहीं हट रहा है। ये बिल्कुल राजेंद्र की तरह जिद्दी है। मैं इसे सीधा जवाब नहीं दे सकता। अगर मैंने दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे इसका ध्यान हटाना होगा। उन्होंने अपना अंदाज बदला। वो अब एक स्ट्रैटेजिस्ट नहीं, एक चिंतित पैटर्नलिस्टिक बुजुर्ग की तरह बात करने लगे। उन्होंने एक थकान भरी मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन बेटा, तुम अभी बच्चे हो। तुम इन पुरानी जटिल बातों को नहीं समझोगे। उन्होंने अर्जुन के सवाल का जवाब देने के बजाय उसकी उम्र और अनुभव पर सवाल उठा दिया। तुम्हारे पिता का दिमाग अलग ही तरीके से काम करता था। उनके दिमाग में हमेशा हजार चीजें चलती रहती थीं। क्या पता ये कोई उनका पर्सनल प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसी रिसर्च जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है अब? उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, पर अर्जुन थोड़ा पीछे हट गया। ओबेरॉय ने इसे नजरअंदाज किया। तुम्हें अपना ध्यान वर्तमान पर लगाना चाहिए अर्जुन, उन्होंने एक पिता की तरह समझाते हुए कहा। हमारी असली जंग विक्रम के साथ है। वो हर दिन नई चालें चल रहा है।
हमें उसे हराना है, शर्मा इंडस्ट्रीज को उसके चंगुल से आज़ाद कराना है। अतीत के भूतों में उलझकर रह जाओगे तो आज की लड़ाई हार जाओगे। उन्होंने बेहद सफाई से डेडलस को एक बेकार की अतीत की बात बना दिया, एक घोस्ट ऑफ द पास्ट। अर्जुन चुप रहा। उसने ओबरॉय की इस नाटक को, इस पैटर्नलिस्टिक टोन को शांति से देखा। वो समझ गया था ओबरॉय उसे जवाब नहीं देंगे, वो उसे बहलाएंगे, उसे भटकाएंगे, पर वो उस डेडलस के दरवाजे को कभी नहीं खोलेंगे। बस बहुत हुआ, ओबरॉय ने अचानक सख्त आवाज में कहा, कॉन्वर्जेशन को बंद करते हुए। उन्होंने अर्जुन को कोई और सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। मैं अभी रवि को कॉल करके कहता हूं कि वो इस डेडलेस फाइल को सिस्टम से परमानेंटली डिलीट कर दे, ताकि तुम्हारा ध्यान इस बेकार की चीज पर ना जाए। अब हम सिर्फ विक्रम पर फोकस करेंगे। मीटिंग खत्म हुई। इतना कहकर ओबरॉय तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गए। वो अर्जुन को वहीं अकेला छोड़ गए, उस विशाल स्क्रीन पर चमकते डेडलेस के नाम के साथ। वो अर्जुन को ज्यादा सवालों के साथ छोड़ गए थे, जवाबों के साथ नहीं। अर्जुन कुछ देर वहीं शांत बैठा रहा। ओबरॉय जा चुके थे, पर उनके शब्द, उनका बर्ताव, सब कुछ अर्जुन के दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहा था। उसे अब पूरा यकीन हो गया था। ओबरॉय ने उसे जवाब नहीं दिया, उन्होंने उसे टाल दिया। उन्होंने उसे बच्चा समझकर बहलाने की कोशिश की, और आखिर में उन्होंने उस राज को हमेशा के लिए मिटाने का हुक्म दे दिया। तो ये है सच। अर्जुन ने एक ठंडी गहरी सांस लेते हुए सोचा, ओबरॉय जी मेरे साथ हैं, पर वो पूरी तरह से मेरे साथ नहीं हैं। वो कुछ छुपा रहे हैं, एक ऐसा राज जो मेरे पापा की मौत से जुड़ा है, और वो चाहते हैं कि मैं इस राज तक कभी ना पहुंचूं। उसका आखिरी सहारा, उसका आखिरी विश्वास अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो अब इस जंग में बिल्कुल अकेला था। मिस्टर ओबेरॉय के ऑफिस से तेजी से निकल जाने के बाद राजेंद्र शर्मा का वो शांत शक्तिशाली ऑफिस एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। दीवार पर चमकता प्रोजेक्ट डेडलस का नाम और वो लाल लॉक का आइकन अब अर्जुन को सिर्फ एक राज नहीं, एक खतरे का एहसास दिला रहे थे। अर्जुन अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा रहा। उसकी निगाहें उस बंद दरवाजे पर टिकी हुई थीं जहां से वो ओबेरॉय अभी अभी गए थे। वो मुलाकात खत्म हो चुकी थी, पर उसका असर अभी शुरू हुआ था। अर्जुन के अंदर एक ऐसी बेचैनी थी, एक ऐसा तूफान था जो उसके पूरे वजूद को हिला रहा था। डैमेज हो चुका था, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पिछले कुछ मिनट को अपने दिमाग में दोबारा चलाया। ओबेरॉय का रिएक्शन। जैसे ही उसने डेडलस का नाम लिया था, ओबेरॉय के चेहरे पर वो एक पल के लिए आई दहशत, वो शुद्ध मिलावट रहित घबराहट, फिर उनकी वो झूठी हंसी, वो बेहद कमजोर बहाना कि ये एक फील्ड वेंचर है। और जब अर्जुन ने उन पर दबाव डाला, उनका वो पैटर्नलिस्टिक टोन, जैसे वो एक बच्चे को बहला रहे हों, और आखिर में उनका वो अचानक गुस्सा, उस फाइल को डिलीट करने का हुक्म और मीटिंग को बीच में ही खत्म करके चले जाना। हर टुकड़ा, हर रिएक्शन अर्जुन के दिमाग में एक मैकेनिक की तरह जुड़ रहा था, और जो तस्वीर बन रही थी वो बेहद डरावनी थी। ये सब झूठ था, उसने मन ही मन सोचा। उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो हंसी झूठी थी, वो बहाना झूठा था, वो चिंता झूठी थी। सिर्फ एक चीज सच्ची थी, वो डर, वो दहशत जो उनकी आंखों में एक पल के लिए चमकी थी। वो डेडलस से डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। और इस एहसास के साथ ही अर्जुन के मन में वो पहला गंभीर शक का बीज बो दिया गया। पहली बार उस इंसान के लिए जिस पर उसने अपनी नई जिंदगी में सबसे ज्यादा आंख बंद करके भरोसा किया था, ओबेरॉय। उसके पिता के सबसे अच्छे दोस्त, उसके अपने पिता समान। वो इंसान जिसने उसे इस अंधेरे से निकाला था, जिसने उसे ताकत दी थी, जिसने उसे जीना सिखाया था। आज उसी इंसान पर उसे शक हो रहा था, एक गहरा, खतरनाक शक। यह एहसास उसे अंदर तक तोड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया की नींव ही हिल गई हो। नहीं, ओबेरॉय जी ऐसा नहीं कर सकते। उसके दिल का एक हिस्सा चीख रहा था, वो मेरे साथ हैं, उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है, मैं उन पर शक कैसे कर सकता हूं। पर उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा, वो ठंडा लॉजिकल मैकेनिक वाला हिस्सा, उसे बार बार ओबेरॉय के चेहरे की वो दहशत याद दिला रहा था। वो उसे याद दिला रहा था कि ओबेरॉय ने जवाब नहीं दिया, वो भाग गए। अगर डेडलस सच में कुछ नहीं था, तो वो इतना क्यों डर गए? उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताया? उन्होंने फाइल को डिलीट करने का हुक्म क्यों दिया? सवाल दर सवाल उसके शक को और मजबूत कर रहे थे। उसे अब एहसास हुआ, ओबेरॉय सिर्फ उसके गुरु नहीं थे, वो सिर्फ उसके पिता के दोस्त नहीं थे, वो कुछ और भी थे। वो एक गेटकीपर थे, एक ऐसे खतरनाक राज के दरवाजे पर खड़े पहरेदार जो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि अर्जुन उस दरवाजे के पार कभी न देख पाए। वो उसकी मदद कर रहे थे, पर सिर्फ उतनी ही जितनी वो चाहते थे।
वो उसे विक्रम से लड़ना सिखा रहे थे, पर शायद इसलिए ताकि उसका ध्यान उस असली बड़े खतरे से हटा रहे, वो खतरा जिसका नाम डेडलस था। यह एहसास अर्जुन के लिए बेहद अकेला कर देने वाला था। उसने सोचा था कि इस नई खतरनाक दुनिया में कम से कम एक इंसान है जिस पर वो पूरी तरह से विश्वास कर सकता है, पर अब वो विश्वास भी टूट चुका था। वो इस जंग में अब पूरी तरह से अकेला था। उसके पास न दोस्त थे, रोहन था पर वो इस खेल की गहराई को नहीं समझता था, न परिवार जो थे वो कातिल थे, और अब शायद उसका गुरु भी उसके खिलाफ था, या कम से कम पूरी तरह से उसके साथ नहीं था। मिस्टर ओबरॉय के जाने के बाद अर्जुन कुछ देर उस खाली ऑफिस में अकेला बैठा रहा। फिर वो उठा, अपना लैपटॉप बंद किया और चुपचाप शर्मा इंडस्ट्रीज HQ से निकल गया। ओबरॉय के शब्दों की गूंज, वो बेहद कमजोर झूठ, वो बचकाना बहाना उसके दिमाग में एक कैसेट की तरह बार बार बज रही थी। जब वो सेफ हाउस लौटा तो रोहन ने उसके चेहरे पर एक नई अजीब सी शांति देखी। रोहन को लगा शायद ओबरॉय जी ने अर्जुन को कोई नई उम्मीद दी है। अर्जुन ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने बस एक थाकी हुई मुस्कान दी और कहा कि मीटिंग ठीक थी। अर्जुन ने ओबरॉय के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का नाटक किया। अभी नहीं, अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अभी रोहन को इसमें शामिल करना ठीक नहीं है। ये लड़ाई मुझे पहले अकेले ही समझनी होगी। वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो बिस्तर पर नहीं बैठा, वो कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं। वो उस मुलाकात को, उस एक एक पल को अपने दिमाग में दोबारा जीने लगा। खासकर वो पल जब ओबरॉय ने पलटकर दीवार पर लिखा डेडलस नाम देखा था। उसे एक पल में ओबरॉय के चेहरे पर आई वो दहशत, वो ओबरॉय के घबराए हुए चेहरे की छवि उसके दिमाग में जल गई थी। वो छवि अब उसके शक का केंद्र बन चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसने फैसला किया कि अब वो इस प्रॉब्लम को एक दुखी बेटे की तरह नहीं, एक मैकेनिक की तरह देखेगा। वो अपनी मैकेनिक्स डायग्नोस्टिक लॉजिक का इस्तेमाल उस बातचीत पर करने लगा। इंजन में प्रॉब्लम है, उसने सोचा। सिम्टम्स क्या हैं? पहला सिम्टम, इंजन यानी ओबेरॉय ने डेडलस का नाम सुनते ही एक पल के लिए पूरी तरह से कांप गया। एक मेजर वाइब्रेशन, अनएक्सपेक्टेड, डेंजरस। दूसरा सिम्टम, जब ड्राइवर ने प्रॉब्लम के बारे में सीधा पूछा तो इंजन ने नॉर्मल आवाज निकालने की कोशिश की। हल्का सा हंसा, कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पुराना मॉडल है, बेकार हो चुका है। लेकिन ये आवाज इंजन की असली आवाज से बिल्कुल अलग थी। ये एक झूठी, बनावटी आवाज थी। अर्जुन ने हर शब्द और झिझक को दोबारा याद किया। ओबेरॉय की वो हल्की हंसी, वो डिसमिसिव टोन, फील्ड वेंचर, नथिंग टू वरी अबाउट। तीसरा सिम्टम, जब ड्राइवर ने फिर से दबाव डाला, पूछा कि अगर पुराना मॉडल है तो इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों, तो इंजन ने आवाज करना ही बंद कर दिया। ड्राइवर को ही डांट दिया कि तुम्हें क्या पता, तुम बच्चे हो, फोकस ड्राइव पर रखो, इंजन पर नहीं। और फिर इंजन ने कहा कि मैं इस पुराने हिस्से को निकालकर फेंक देता हूं ताकि तुम दोबारा इसके बारे में ना पूछो। अर्जुन को ओबेरॉय का वो पैटर्नलिस्टिक टोन, वो बात को घुमाना और आखिर में फाइल को डिलीट करने का हुक्म याद आया। एक मैकेनिक के तौर पर अर्जुन जानता था कि ये सारे सिम्टम्स मिलकर सिर्फ एक ही नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। इंजन के अंदर कोई बहुत बड़ी खराबी है, उसने नतीजा निकाला। एक ऐसी खराबी जिसे मालिक यानी ओबेरॉय छुपाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये खराबी सामने आ गई तो पूरी गाड़ी यानी उनका रिश्ता, शायद पूरा मिशन खत्म हो सकता है। इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, बहला रहे हैं और आखिर में सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ओबेरॉय के शब्दों को नहीं, उनके शब्दों के पीछे छुपे डर को देखा। उसने उनकी हंसी के पीछे उनकी दहशत को सुना। उसने उनकी सलाह के पीछे उनकी डेस्परेशन को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि सच उसमें नहीं था जो ओबेरॉय ने कहा, बल्कि उसमें था जो वो बेहद उम्मीद से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। डेडलस, वो नाम ही असली प्रॉब्लम थी। वो नाम ही ओबेरॉय के डर का स्रोत था। इस डायग्नोस्टिक के बाद अर्जुन के मन में जो शक का बीज बोया गया था, वो अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था। शक का बीज अब संदेह नहीं था, ये एक निश्चितता थी। अब कोई सवाल नहीं बचा था। ओबेरॉय कुछ बेहद खतरनाक छुपा रहे थे और वो अर्जुन को उस राज से दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी। उसकी जगह एक ठंडी, कठोर समझ ने ले ली थी। उसे धोखा महसूस नहीं हुआ, उसे गुस्सा भी नहीं आया। उसे बस एक मैकेनिक की तरह प्रॉब्लम का पता चल गया था। अब अगला कदम था इस प्रॉब्लम को ठीक करना, या शायद इस प्रॉब्लम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। जंग का एक नया मोर्चा खुल चुका था, एक ऐसा मोर्चा जो उसके अपने ही कैंप के अंदर था। अर्जुन अपने कमरे में अकेला खड़ा था।
उसकी निगाहें सामने की खाली दीवार पर टिकी हुई थीं, पर उसका दिमाग हजारों मील दूर राजेंद्र शर्मा के उस ऑफिस में ओबरॉय के उस एक पल के लिए उतरे हुए नकाब पर अटका हुआ था। वो शक का बीज अब एक यकीन बन चुका था। ओबरॉय कुछ छुपा रहे थे, कुछ बेहद बड़ा, कुछ डेडलस से जुड़ा हुआ। यह एहसास अर्जुन के लिए एक नए जंग के मैदान का ऐलान था। उसका ऑब्जेक्टिव अब बदल चुका था। उसे अब साफ नजर आ रहा था कि उसके सामने अब एक नहीं, दो दुश्मन थे। पहला दुश्मन विक्रम था, वो खुला खतरा, वो जाहिर दुश्मन जिसने उसका सब कुछ छीना था, जिसकी क्रूरता सबके सामने थी। उससे लड़ाई कॉरपोरेट मैदान पर सबके सामने लड़ी जानी थी, पर अब एक दूसरा दुश्मन भी था, एक ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अनजान दुश्मन, वो राज जिसे उसका अपना गुरु, उसका अपना मेंटर बेहद उम्मीद से दफन रखने की कोशिश कर रहा था। ये एक अंधेरे में छुपा हुआ दुश्मन था और इससे लड़ाई भी अंधेरे में ही बेहद चुपके से लड़नी होगी। एक जंग सामने, एक जंग पीछे। अर्जुन ने सोचा, उसकी मैकेनिक्स, डायग्नोस्टिक लॉजिक इस नई जटिल स्थिति का विश्लेषण कर रही थी। दो अलग अलग मोर्चे। विक्रम को हराना जरूरी है ताकि मैं शर्मा इंडस्ट्रीज पर अपना हक जमा सकूं, पापा की विरासत को साफ कर सकूं। पर डेडलस का सच जानना वो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे अब लगने लगा है कि पापा की मौत का असली राज विक्रम की नफरत में नहीं, डेडलस की उस फाइल में छुपा हुआ है। उसका मिशन अब दुगना हो गया था और खतरा भी। वो जानता था कि वो इस नई दोहरी लड़ाई को अकेला नहीं लड़ सकता। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। एक ही नाम उसके दिमाग में आया, रोहन। उसने रोहन को अपने कमरे में बुलाया। जब रोहन अंदर आया तो उसने अर्जुन के चेहरे पर एक नई अजीब सी कठोरता देखी। क्या हुआ भाई? रोहन ने चिंता से पूछा। तू ठीक तो है ना? अर्जुन ने दरवाजा बंद किया। उसने रोहन के कंधों पर हाथ रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा। रोहन, स्थिति बदल गई है। मतलब? अर्जुन ने उसे ओबरॉय के साथ हुई पूरी मुलाकात के बारे में बताया। उसने ओबरॉय के चेहरे पर आई उस दहशत का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे ओबरॉय ने डेडलस को एक बेकार की फाइल बताकर टाल दिया और उन्होंने उसे डिलीट करने का हुक्म दिया। उसने अपनी पूरी डायग्नोस्टिक लॉजिक रोहन के सामने रख दी। उसने ओबरॉय पर सीधा इल्जाम नहीं लगाया, पर उसने अपना शक साफ शब्दों में जाहिर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ओबरॉय जी हमारे खिलाफ हैं, पर वो हमसे कुछ बहुत जरूरी छुपा रहे हैं। एक ऐसा राज जो डेडलस से जुड़ा हुआ है और शायद मेरे पापा की मौत से भी, और वो नहीं चाहते कि मैं उस राज तक पहुंचूं। ये सुनकर रोहन तंग रह गया। ओबरॉय? उनका गुरु, उनका रक्षक, और वो कुछ छुपा रहे हैं? उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, पर वो अर्जुन को जानता था। वो उसकी समझ पर, उसकी लॉजिक पर पूरा भरोसा करता था। अगर अर्जुन कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। अगर ओबरॉय जी भी पूरी तरह से साथ नहीं है तो रोहन तो सच में अकेला पड़ जाएगा। नहीं, मैं इसे अकेला नहीं होने दूंगा। तो अब क्या करना है भाई? रोहन ने एक नए स्थिर इरादे से पूछा। वो इस नई चुनौती के लिए तैयार था। अब हमें दो जंग एक साथ लड़नी होंगी। अर्जुन ने अपना नया प्लान बताया। पहली जंग विक्रम के खिलाफ जारी रहेगी। हमें कॉरपोरेट मैदान पर उसे हराना है, शर्मा इंडस्ट्रीज को वापस लेना है। उन्होंने विक्रम के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। ये काम हमें सबके सामने पूरी ताकत से करना होगा ताकि ओबरॉय जी को भी हम पर कोई शक ना हो। और दूसरी जंग? रोहन ने पूछा। दूसरी जंग ओबरॉय के खिलाफ नहीं, उस राज के खिलाफ होगी जिसे वो छुपा रहे हैं। हमें बेहद चुपके से उनकी नजर बचाकर ओबरॉय की जांच करनी होगी। हमें पता लगाना होगा कि डेडलस असल में क्या है और ओबरॉय उसे क्यों छुपाना चाहते हैं। ये काम इतनी सफाई से करना होगा कि उन्हें कानों कान खबर ना हो। ये एक बेहद खतरनाक खेल था। एक तरफ वो अपने जाहिर दुश्मन से लड़ेंगे और दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े सहयोगी पर ही नजर रखेंगे। एक छोटी सी गलती और सब कुछ तबाह हो सकता था। अर्जुन ने रोहन की आंखों में देखा। कर पाएगा ये रोहन? ये बहुत खतरनाक है। रोहन के चेहरे पर एक जिद्दी मुस्कान आ गई। भाई, खतरे से डरना कब सीखा है हमने? तू बस हुक्म कर, मैं तेरी परछाई बनकर चलूंगा। एक नया मिशन शुरू हो चुका था। एक ऐसी दोहरी जंग जिसके नियम बेहद जटिल थे और जिसमें हार की कीमत सिर्फ दौलत या पावर नहीं, उनकी जान हो सकती थी। पर अर्जुन का इरादा अटल था। वो सच ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अर्जुन के शब्दों की गूंज कमरे में फैली हुई थी। हमें बेहद चुपके से उनकी नजर बचाकर ओबरॉय की जांच करनी होगी। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक बॉम्ब था जो अर्जुन ने अपने सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद रिश्ते की नींव पर गिरा दिया था।
रोहन, जो अब तक हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार लग रहा था, इस बात को सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ओबरॉय जी, वो इंसान जिन्होंने उन्हें इस अंधेरे से निकाला था, जिन्होंने अर्जुन को उसकी विरासत दी थी, जिन्होंने उन्हें इस जंग के लिए तैयार किया था, उन पर शक, उनकी जासूसी, ये सोच ही रोहन के लिए अविश्वसनीय थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, रोहन ने मन ही मन सोचा। उसका दिमाग इस ख्याल को रिजेक्ट कर रहा था। ओबरॉय जी, वो तो पापा जैसे हैं, वो कैसे भाई के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? भाई को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो डेडलस वाली फाइल, शायद वो सच में कोई पुराना बेकार का राज हो जिसे ओबरॉय जी बस हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए छुपा रहे हों। उसके दिल का एक हिस्सा ओबरॉय की बेगुनाही पर यकीन करना चाहता था, पर फिर उसने अर्जुन के चेहरे को देखा। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी, अटल निश्चितता थी जिसे रोहन पहचानता था। ये अर्जुन की वही मैकेनिक वाली निगाह थी जो एक इंजन की आवाज़ सुनकर उसकी हर खराबी को समझ जाती थी। और अगर अर्जुन की ये निगाह कह रही थी कि ओबरॉय में कोई खराबी है, तो रोहन को उस पर यकीन करना ही था। उसने अर्जुन के इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा किया। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने शक को, अपनी उलझन को एक तरफ रखा। उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, अर्जुन, उसका भाई। उसकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी अपनी आवाज अब बिल्कुल साफ और मजबूत थी। भाई, अगर तुझे लगता है कि ओबरॉय जी कुछ छुपा रहे हैं, तो मैं तेरे साथ हूं। उसने ओबरॉय पर शक करने की अपनी झिझक को दबा दिया। उसकी दोस्ती हर शख्स से ऊपर थी। तू जो कहेगा मैं करूंगा। तू कहेगा उन पर नजर रखनी है, तो मैं उनकी परछाई बन जाऊंगा। तू कहेगा उनके राज ढूंढने हैं, तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। उसने मदद करने के लिए हामी भर दी। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी राहत की लहर दौड़ गई। उसे पता था कि रोहन उसके साथ होगा, पर इस बात को सुनना उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। इस एक पल ने, इस एक वचन ने उनके बीच के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया, उनके बंधन को और भी मजबूत कर दिया। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक जुर्म में साथी थे, एक खतरनाक राज के हिस्सेदार थे। शुक्रिया रोहन, अर्जुन ने बस इतना कहा, पर उसकी आंखों में अपने दोस्त के लिए एक गहरा आभार था। मैं जानता था मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। पर इस नई सहमति के साथ ही कमरे में एक नया भारी बोझ भी आ गया। दो दोस्तों ने अब एक खतरनाक राज साझा कर लिया था, एक ऐसा राज जिसे वो किसी और को नहीं बता सकते थे। ओबरॉय उनका रक्षक था, उनका गुरु था। उस पर शक करना मतलब अपने ही किले की नींव पर हमला करना था। अगर उनका शक गलत निकला तो वो अपना सबसे बड़ा सहारा खो देंगे, और अगर उनका शक सही निकला तो शायद सच्चाई इतनी भयानक होगी जिसे वो सह भी ना पाएं। उन्हें एहसास हुआ कि इस राज ने उन्हें बाकी सबसे और भी ज्यादा अलग थलग कर दिया था। वो ओबरॉय के सामने अब हमेशा एक नकाब पहनकर रहेंगे। वो उस्ताद जी को भी कुछ नहीं बता सकते थे। वो इस जंग में अब सिर्फ एक दूसरे के ही सहारे थे। ये राज उनके कंधों पर एक भारी अनजान बोझ की तरह आ गया था। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? रोहन ने पूछा, माहौल की गंभीरता को कम करने की कोशिश करते हुए। अर्जुन अपने डेस्क के पास गया। उसने एक नई खाली व्हाइट बोर्ड निकाली। उसने मार्कर उठाया। शुरुआत वहां से जहां ओबरॉय जी ने बात खत्म की थी। उसने व्हाइट बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, प्रोजेक्ट डेडलस। हमें इस नाम का मतलब ढूंढना है रोहन, इसका इतिहास, इससे जुड़े हर इंसान, हर कंपनी, हर ट्रांजैक्शन की जांच करनी है। ओबरॉय जी से डिलीट करवाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इसकी डिजिटल परछाइयां अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। हमें उन्हें ढूंढना है। हमें ओबरॉय जी के अतीत को खंगालना होगा, बेहद चुपके से। एक नई गुप्त जंग शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी जंग जिसके नियम अलग थे, जिसका मैदान अलग था, और जिसका दुश्मन शायद उनके अपने ही घर में बैठा था। दोनों दोस्त इस अनजान सफर पर निकल पड़े थे, सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। सेफ हाउस के कमांड सेंटर में रात का अंधेरा था, पर कमरा स्क्रीन्स की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। अर्जुन एक व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा था, वही व्हाइट बोर्ड जिस पर कभी सिर्फ एक ही तस्वीर लगी हुई थी, विक्रम शर्मा की। उस वक्त जंग साफ थी, दुश्मन साफ था, पर अब वो बोर्ड एक जटिल शतरंज की बिसात जैसा लग रहा था। विक्रम की तस्वीर अभी भी थी, पर अब वो अकेली नहीं थी। उसके आसपास सवाल निशान लगे थे, कुछ अनजान कंपनियों के नाम थे, और एक कोने में बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट डेडलिस। अर्जुन उस बोर्ड को घूर रहा था। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं एक फिल्म की तरह चल रही थीं। वो अटूट फाइल, वो 19 लोग जो या तो मर चुके थे या गायब थे, और सबसे ज्यादा ओबेरॉय के चेहरे पर आई वो एक पल की दहशत। हर टुकड़ा एक नई और भी भयानक तस्वीर बना रहा था।
उसे अब साफ साफ एहसास हो रहा था कि वो जिस जंग को लड़ रहा है वो सिर्फ एक भाई की नफरत या जायदाद का झगड़ा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसे अब समझ आ गया था कि साजिश एक सरल पारिवारिक झगड़े से कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ विक्रम नहीं है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाहें बोर्ड पर लगे सवाल निशानों पर घूम रही थीं। विक्रम तो शायद सिर्फ एक मोहरा है, एक पपेट। असली खिलाड़ी कोई और है, कोई ऐसा जो इतना ताकतवर है कि वो लोगों को मिटा सकता है, गायब कर सकता है। कोई ऐसा जिसके नाम से ओबेरॉय जैसे इंसान की भी रूह कांप जाती है। उसे राहुल द्वारा ढूंढे गए उस सिंडिकेट एनफोर्सर का नाम याद आया जो उसके पिता के मौत के दिन वहां मौजूद था। क्या ये सब उसी से जुड़ा था? इस एहसास के साथ ही उस पर एक सचमुच अकेलेपन का भारी बोझ आ गया। पहले उसे लगता था कि इस जंग में ओबेरॉय उसके साथ हैं, एक पिता की तरह उसका हाथ पकड़े हुए हैं। पर अब वो ओबेरॉय पर भी शक कर रहा था। वो ओबेरॉय को दुश्मन नहीं मान रहा था, पर वो ये भी जानता था कि ओबेरॉय पूरी तरह से उसके साथ नहीं है। वो एक गेटकीपर हैं, जो शायद अर्जुन को किसी बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद वो खुद उस खतरे का हिस्सा हैं। वो नहीं जानता था, और यही न जानना सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। रोहन उसका भाई था, उसकी ताकत था, पर रोहन इस कॉरपोरेट और कॉन्स्पिरेसी के खेल की गहराई को नहीं समझता था। उस्ताद जी एक गुरु थे, पर उनका काम सिर्फ जिस्म को तैयार करना था। रिया उसकी हिम्मत थी, पर वो उसे इस खतरे में नहीं डाल सकता था। आखिर में इस शतरंज की बिसात पर वो बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसे समझ आ गया था कि वो इस लड़ाई में सचमुच अकेला है। उसने व्हाइट बोर्ड पर लगे विक्रम के चेहरे को देखा। वो चेहरा अब उसे सिर्फ एक दुश्मन का नहीं, एक छोटे से अनजान शैतान का लग रहा था। असली शैतान तो कहीं और अंधेरे में छिपा बैठा था। पर इस अकेलेपन के एहसास ने अर्जुन को तोड़ा नहीं, उसने उसकी आत्मा में एक नई ठंडी आग जला दी। एक ऐसी आग जो अब सिर्फ बदले या इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि सच को ढूंढने के लिए जल रही थी। ठीक है, उसने सोचा। उसकी मुट्ठियां भिज गई। अगर मैं अकेला हूं तो अकेला ही सही, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं विक्रम को भी हराऊंगा और उस छुपे हुए दुश्मन को भी बेनकाब करूंगा। मैं डेडलस का सच ढूंढ कर रहूंगा, अपने पापा के लिए, अपने लिए। ये सचमुच वास्तविकता उसके लिए एक बोझ नहीं, एक चैलेंज बन गई थी। एक ऐसा चैलेंज जिसे वो अब पूरी ताकत के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसका मिशन अब और भी ज्यादा साफ हो गया था, चाहे रास्ता कितना ही अकेला क्यों ना हो। सेफ हाउस के कमांड सेंटर में एक अजीब सी भारी खामोशी छाई हुई थी। व्हाइट बोर्ड पर विक्रम की तस्वीर के इर्द गिर्द बने सवाल निशान और प्रोजेक्ट डाडलस का नाम एक अधूरी खतरनाक कहानी बयां कर रहे थे। अर्जुन उस बोर्ड को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक थकान थी, पर उसके नीचे एक सुलगती हुई आग भी थी। हफ्ते बीत गए थे आर्काइव्स की अंधेरी गलियों में भटकते हुए, पर हर रास्ता एक बंद दीवार पर खत्म हो गया था। और सबसे बड़ा धक्का था ओबेरॉय का बर्ताव। वो झूठ, वो बचाने की कोशिश, वो राज जिसे वो किसी भी कीमत पर दफन रखना चाहते थे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि वो सचमुच अकेला है, एक ऐसी जंग में जिसके दुश्मन हर तरफ थे, शायद उसके अपने कैंप में भी। रोहन उसके पास बैठा था, अपने दोस्त की खामोशी में छुपे तूफान को महसूस कर रहा था। रोहन ने सोचा, भाई अंदर ही अंदर घुट रहा है। ये राज और ओबेरॉय जी का ये अजीब बर्ताव, ये हमें कमजोर कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। क्या सोच रहा है भाई? रोहन ने आखिरकार पूछा। अर्जुन ने व्हाइट बोर्ड से नजर हटाई और अपने दोस्त को देखा। उसकी आवाज में एक ठंडी सख्त निराशा थी। वो सोच रहा था कि हम शायद गलत जगह सुराग ढूंढ रहे हैं रोहन। ये अतीत, ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसके रास्ते शायद हमेशा के लिए मिटा दिए गए हैं। हर दरवाजा बंद है, हर निशान धुंधला। उसने ओबेरॉय के बारे में कुछ नहीं कहा, पर उसकी आवाज में एक अकेलेपन का एहसास साफ था। उसे लग रहा था कि अतीत के भूतों से लड़ना बेकार है। तभी कमांड सेंटर का दरवाजा खुला और मिस्टर ओबेरॉय अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर वही शांत, प्रोफेशनल मुस्कान थी। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनके और अर्जुन के बीच कुछ हुआ ही ना हो, जैसे डेडलस का जिक्र कभी हुआ ही ना हो। अर्जुन ने भी अपना नकाब पहन लिया। उसने ओबेरॉय की तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। दोनों ही एक अनजान, खतरनाक खेल खेल रहे थे। ओबेरॉय ने सोचा, अच्छा है, इसका ध्यान अतीत से हट गया है, अब हम विक्रम पर फोकस कर सकते हैं। उन्हें इस बात से राहत थी, पर एक छोटा सा हिस्सा बेचैन भी था। क्या अर्जुन सचमुच इतनी आसानी से हार मान गया? गुड मॉर्निंग अर्जुन, रोहन, ओबेरॉय ने कहा। उनके हाथ में एक डिजिटल टैबलेट था। हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक जरूरी खबर मिली है। उन्होंने टैबलेट अर्जुन के सामने रखा। स्क्रीन पर एक कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट डील का स्ट्रक्चर बना हुआ था। विक्रम एक नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है।
वो एक बड़ी इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी के साथ एक मर्जर डील फाइनल करने वाला है। अगर ये डील हो गई तो उसकी ताकत खासकर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी। वो शर्मा इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज को इस डील के लिए बेहद एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहा है, शायद कुछ हद तक रूल्स को बेंड भी कर रहा है। अर्जुन उस डील के स्ट्रक्चर को देखने लगा। उसका दिमाग फौरन काम पर लग गया। उसकी आंखें एक मैकेनिक की तरह उस कॉर्पोरेट मशीन के हर पुर्जे को, हर कनेक्शन को स्कैन करने लगी। वो नंबर्स और लीगल टर्म्स के पीछे छुपी असली वर्किंग को देख रहा था। उसने विक्रम द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिवरेज पॉइंट्स, उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी, सब कुछ अपने दिमाग में मैप कर लिया। रोहन और ओबेरॉय चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे वो किसी उस्ताद को अपना काम करते हुए देख रहे हों। कुछ मिनट की गहरी खामोशी के बाद अर्जुन की आंखों में एक चमक आई। वो चमक जो एक मैकेनिक की आंखों में तब आती है जब उसे इंजन की असली खराबी पकड़ में आ जाती है। उसने एक अवसर देखा। वो पागल हो गया है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मतलब? ओबेरॉय ने पूछा। मतलब ये कि अर्जुन ने स्क्रीन पर एक खास जगह इशारा करते हुए समझाया कि वो इस डील को जीतने के लिए इतना डेस्परेट है कि उसने जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया है। उसने कंपनी के एसेट्स को एक ऐसे पॉइंट तक लेवरेज कर दिया है जहां एक छोटा सा झटका भी पूरे स्ट्रक्चर को गिरा सकता है। उसने एक मजबूत किला नहीं बनाया, उसने ताश का महल बनाया है, एक खूबसूरत पर बेहद कमजोर महल। अर्जुन की डायग्नोस्टिक लॉजिक ने विक्रम की चाल की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया था। रोहन की आंखों में चमक आ गई। तो हम उस झटके को दे सकते हैं? अर्जुन ने रोहन की तरफ देखा और फिर ओबेरॉय की तरफ। उसके चेहरे पर अब वो अतीत की निराशा नहीं थी, उसकी जगह एक ठंडे कैलकुलेटेड इरादे ने ले ली थी। उसने फैसला कर लिया था। उसने कॉर्पोरेट जंग में वापस इंगेज करने का फैसला किया। ठीक है, उसने सोचा, अगर अतीत के दरवाजे बंद हैं तो मैं वर्तमान में ही एक नया दरवाजा बनाऊंगा। अगर मैं सच को अतीत में ढूंढ नहीं सकता तो मैं विक्रम को इतना तोड़ूंगा, इतना कमजोर करूंगा कि सच खुद ब खुद वर्तमान में बाहर आ जाए। ये उसकी नई स्ट्रैटेजी थी, अटैक। उसने व्हाइट बोर्ड मार्कर उठाया और विक्रम की तस्वीर के नीचे एक लाइन खींची। उसने रोहन की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक ऐसी आग थी जो रोहन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अगर मैं सच को अतीत में ढूंढ नहीं सकता, उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, तो मैं उसे वर्तमान में बाहर आने पर मजबूर कर दूंगा। ये एक ऐलान था, एक जंग का ऐलान। अर्जुन अब अतीत के भूतों से भाग नहीं रहा था। वो अब वर्तमान के मैदान जंग में अपने दुश्मन पर अपना पहला बड़ा स्ट्रेटेजिक हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। ये उसके विक्रम के खिलाफ पहले बड़े स्ट्रेटेजिक कदम का मंच तैयार कर रहा था।